अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजेब अफरीदी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है लोकल एसईओ क्लाइंट फाइंडिंग का। यानी आप लोग अपने लिए लोकल एसईओ क्लाइंट फाइंड करके उससे आप मंथली $1000 से लेकर $1500 तक चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, आप इससे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इन स्टार्ट आप लोग $1000 से लेकर $1500 तक उनसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये कैसे चार्ज करते हैं ये इंशाल्लाह हम आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकल एसईओ के। लोकल एसईओ है क्या? तो लोकल एसईओ का मतलब है आप कोई किसी की सर्विसेज को गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आना। सर्विसेज से क्या मुराद है? सर्विसेज से मुराद वेब डेवलपमेंट सर्विस, प्लम्बिंग सर्विस, कार रिपेयरिंग सर्विस, कार वॉश सर्विस, कोई भी सर्विस हो गई, उनको आप सिटी लेवल या स्टेट लेवल पे वेबसाइट के गूगल सर्च इंजन में टॉप पे लेके आना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज इन इस्लामाबाद या फिर कार वॉश इन इस्लामाबाद, तो ये क्या हो गई? ये सर्विसेज हो गई और हमने इसको इस्लामाबाद में रैंक करवाना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस करते रहते हैं कि हमारा फाइवर पे अकाउंट है, अपवर्क पे अकाउंट है, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं आ रहे। लाइक हम ऐसे एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, इसके अलावा बाकी जो जितनी भी एसईओ की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं आ रहे। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप लोगों को फाइवर या अपवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मैन्युअली आउटरीच करके उन क्लाइंट को पकड़ सकते हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है या अपनी वेबसाइट जो अपनी सर्विसेज हैं वो ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चेक कर लीजिए कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। So I am on the main screen and what you need to start. First of all, you need strong SEO grip. आपको सबसे पहले SEO के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। आपको ऑन पेज एसईओ आनी चाहिए, आपको ऑफ पेज एसईओ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल एसईओ कैसे की जाती है। उसके अलावा आपको कि ऑन पेज एसईओ एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए कि कीवर्ड जो है कहाँ पुट करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं। मतलब कि जो ओवरऑल एसईओ है आपकी उसके अंदर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इसके ऊपर काम ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल काम होता है। इसके अंदर क्लाइंट बहुत हैवी पैसा लगाता है। तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एसईओ होगी तो तभी आप जो है काम कर पाओगे और वो आप पोर्टफोलियो अपना सेंड करोगे, तभी वो आपको काम पे रखेगा। और ये जो है एफिलिएट वेबसाइट्स के लिए भी बेस्ट है और उसके अलावा सर्विसेज वेबसाइट की। लेकिन एफिलिएट वेबसाइट आपको इतना नहीं पे करते जितना आपको सर्विसेज वेबसाइट वाले पे करते हैं। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइंट यू नीड। आपको किस तरह की क्लाइंट चाहिए? आपको चाहिए हाई टिकट सर्विसेज क्लाइंट्स। ऐसे क्लाइंट जिनकी सर्विसेज जो है वो हाई टिकट होती हैं। मतलब हाई टिकट क्या मतलब है? हाई टिकट का मतलब है कि वो बहुत हैवी सेल होती हैं या बहुत महंगी सेल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सिर्फ जस्ट 5 एग्जांपल्स हैं। आप इसके अलावा सर्च करें तो आपको हज़ारों ऐसी एग्जांपल मिल जाएगी जो कि हाई टिकट है। सबसे पहले बात करते हैं डेंटिस्ट की। डेंटिस्ट की जो पर क्लाइंट सेल जो है, मतलब कि अगर इनके पास एक क्लाइंट जाता है तो उससे वो कितना चार्ज कर सकते हैं। उससे वो मिनिमम जो है $2000 से लेकर $30,000 से लेकर $40,000 तक भी वो चार्ज कर सकती है। इसके अंदर सर्विसेज होती हैं लाइक डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट सबसे महंगी सर्विस है इस टाइम, जो मैंने देखा है आज तक, जो मैंने वर्क किया है। तो उसके अंदर ये एक क्लाइंट से 40,000 45,000 तक भी चार्ज करते हैं। मे भी सम ऊपर भी जाए, लेकिन जो मैंने मिनिमम रेंज देखी है वो यही देखी है कि 30 to 40 या 45 के। ठीक है, अगर वो इतना कमा सकता है पर क्लाइंट से, ठीक है, तो आपको 1000 देने में, $1000 से लेकर $2000 देने में उसको कोई टेंशन नहीं होगी। उसके पास जब आप वेबसाइट को रैंक करेंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट लेके आएंगे गूगल के, ठीक है, तो वो तो खुश होगा। उसके पास अगर महीने का 3 क्लाइंट भी आ गए, ठीक है, तो उसके तो वारे न्यारे हो गए। उसके 3 क्लाइंट आ गए, फॉर एग्जांपल तीनों डेंटल इम्प्लांट के आ गए, ठीक है, और तीनों ने डेंटल इम्प्लांट किया, उससे तकरीबन हम के लें रफली 70 to 80 के। तो 80 के में से क्या आपको 2000 नहीं दे सकता? वो तो आपको 2000 का 3000 वो भी देने का तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप उसके पास क्लाइंट लेके जा रहे हैं। और ये क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, 2-3 मैंने रफली जो है बात की है। उसके बाद कार रेंटल सर्विस। कार रेंटल सर्विस ऐसी है कि बहुत पॉपुलर है। हर दूसरे बंदे को, कभी किसी को 1 महीने के लिए चाहिए, किसी को 2 दिनों के लिए चाहिए, किसी को ट्रिप के लिए चाहिए, किसी को कहीं के लिए, मतलब कि डेली जो यूज़ होती है, यह सब ज़्यादा चीज़ चलती है। तो इसके अंदर उसकी मिनिमम जो है ना, मिनिमम अमाउंट डेली की जो उसकी इनकम है वो $1000 होती है। $1000 बहुत ही मिनिमम मैंने आपको बताई है। 2000 3000 $4000 तक भी उसकी डेली की इनकम जा सकती है। अगर वो इतना कमाता है डेली का और आप उसके पास कम से कम आप उसकी वेबसाइट रैंक करते हैं, ठीक है, और आप उसको कम से कम डेली का 15 क्लाइंट दे रहे हैं, 10 क्लाइंट आपकी वेबसाइट रैंक करने के बाद जा रहे हैं, तो आपको वो 1000 से लेकर $4000 तक देने को तैयार है। उसके बाद बोट रेंटल है। बोट रेंटल में यार्ट होती है, जो बड़ी बड़ी यार्ट्स होती हैं, वो आप जो है ये लोग रेंट पे देते हैं। उसका डेली का जो रेंट होता है वो मिनिमम 500 से स्टार्ट होता है और $3000 तक उनका रेंट जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे होम और प्रॉपर्टी सेलिंग बाइंग। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि इसके अंदर कितना ही प्रॉफिट है।
और 5वें नंबर पे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। ठीक है, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जो है ये मतलब अगर आप उनको लीड देते हैं तो वो उनको 2000 या 3000 से लेकर $6000 तक उनको एक सोलर इंस्टॉल करने के अंदर बचत हो जाती है। तो ये तो कुछ थी हाई टिकट्स, इसके अलावा बहुत सारी हैं, आप जाएँ क्रेगलिस्ट पे फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके ज़हन में जो सर्विसेज आएँ आप उनको रैंक करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर कंट्रीज़ कौन सी टारगेट करनी है, कंट्रीज़ आपने टारगेट करनी है यूएसए, यूके, कनाडा। ठीक है, इस तरह की कंट्रीज़ जो है ना वो चाहते हैं कि हमारे पास आएँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट के व्हाट टू डू। सबसे पहले आपने सर्विस फाइंड करनी है, फाइंड सर्विस इन गूगल, और उसके बाद आपने उसकी चेक डोमेन एज। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम कोई सर्विस फाइंड करते हैं और किस तरह फाइंड करते हैं, तो वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है गूगल में, और गूगल में आपने कोई सर्विस टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेंटिस्ट इन ऑस्टिन टेक्सास। ठीक है, मतलब कि मुझे टेक्सास में डेंटिस्ट चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर पहले पेज दूसरे पेज पे कुछ नहीं करना। ठीक है, और आपने जाना है थर्ड या फोर्थ पेज पर। यहाँ पर आप थर्ड पेज पर आ गए। ठीक है, ये एड्स को छोड़कर उसके बाद आपने जो कि मेन वेबसाइट होंगी, मेन जो वेबसाइट्स होती हैं जो रूट डोमेन होगी, सब पेजेस नहीं। अब देखिए ऑस्टिन डेंटल, ठीक है, ये थर्ड पेज पे रैंक कर रहा है। उसके अलावा डेली डेंटल और यहाँ पे 222 डेंटल, और इसके अलावा आप 4-5 वेबसाइट्स ओपन कर लें। ठीक है, आप 8-10 भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये तो चलो ऑफ, इसको हम बंद कर देते हैं। ये 3 वेबसाइट्स हमारे पास आ गई। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसकी एज चेक करनी है। एज कैसे चेक करनी है वेबसाइट की, कि यार ये वेबसाइट कितनी पुरानी है, कब से काम कर रही है, उस हिसाब से फिर आपने इसको रैंक करने का वो ठेका उठाना है जो भी है वटेवर, लेकिन आपने पहले इसकी एज चेक करनी थी। एज चेक करने के लिए आपने इसका मेन डोमेन कॉपी कर लेना है और आपने आना है गूगल में। गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है डोमेन स्प्रे। डोमेन स्प्रे आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी टॉप पे डोमेन स्प्रे के नाम से, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने आना है वूइज इन्फॉर्मेशन में। वूइज इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आपने यहाँ पर डोमेन पेस्ट करनी है, लेकिन आपने स्टार्ट में ये स्लैश खत्म कर लेना है, और ये www से लेकर यहाँ तक ये सब खत्म कर लेनी है। यहाँ 222 डेंटल से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने गेट वूइज कर देना है इसका। जब आप इसका गेट वूइज करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि ये क्रिएशन डेट, अब देखिए 2015 में ये क्रिएट हुई थी। ठीक है, और उसके बाद 2021 में ये अपडेट हुई है, लेकिन आपने देखना है कि इसकी क्रिएशन डेट कब है, मतलब कि ये 2015 से वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये वेबसाइट जो है अभी तक टॉप ऑफ द पेज नहीं आई, थर्ड वेबसाइट है, थर्ड पेज पे काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि आप इस क्लाइंट को अगर अप्रोच करें तो ये हो सकता है कि ये आपको ऑर्डर दे दे। ठीक है, अब आपने क्या करना है एज ए एसईओ सर्वर, ठीक है, या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप इसकी सबसे पहले ऑन पेज एसईओ चेक करें। ठीक है, कि इसके अंदर आया एक से ज़्यादा H1 है, आप लाइक ऑडिट कर लें इस वेबसाइट को पहले, जो आपके ऑडिट के जो तरीके हैं। अब मैं यहाँ पर अगर कंप्लीट डिटेल के साथ बताना शुरू करता हूँ तो ये वीडियो जो है कम से कम 3 से 4 घंटे लंबी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, ये दिस इज नॉट फॉर बिगिनर, दिस इज फॉर एक्सपर्ट लेवल पर्सन जिनको ऑर्डर नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर गेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है इसकी ऑन पेज एसईओ चेक कर लेनी है पहले, कि आया देखिए ये H1 टैग्स जो है ज़्यादा यूज़ कर रहा है, H2 टैग्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है, या इसका जो कंटेंट है वो कम है, ज़्यादा है, या जो इसकी जो मेन कीवर्ड इंटेंट है वो उसके हिसाब से पूरा नहीं उतर रहा, जो कीवर्ड जो है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतर रहा। ठीक है, या इसका कंटेंट कम है, कोई भी इशू है वट आप उसको साइड पे लिख लें। ठीक है, कि इसका ऑन पेज ऐसी है। उसके बाद आप इसकी दूसरे नंबर पे जो होता है, आप इसकी टेक्निकल एसईओ कह रहा हूँ, आप इसकी ऑफ पेज एसईओ चेक करें। ऑफ पेज एसईओ चेक करने के लिए आपने मतलब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद आपने है AHRF में। AHRF में आने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, उसके बाद आप इसको सर्च कर लें। सर्च करने के बाद देख लें आप कि ये वेबसाइट जो है सबसे पहले देखें आप इसके बैकलिंक्स कितने हैं। ठीक है, इसके हैं टोटल 58 बैकलिंक्स, 15 रेफरेंस डोमेन्स हैं टोटल। उसके अलावा इसके 595 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, और 163 जो है ट्रैफिक ये ले रही है। तो मतलब यहाँ पे देखिए इसका ये जो है ये डाउन जा रही है रैंकिंग, यहाँ से ये ऊपर गया और ये नीचे आया। ठीक है, वट एवर आप जो है एक्सपर्ट होंगे तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद आपने जाना है सबसे पहले इसके एक तो बैकलिंक्स में, ठीक है, और दूसरा आपने इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड में जाना है। ठीक है, कि इसके जो ऑर्गेनिक कीवर्ड हैं वो कौन से ऐसे हैं जो कि रैंक कर रहे हैं, क्या वो काम के हैं नहीं है, क्या वो जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी क्या इनका मेन जो कीवर्ड है जिसके ऊपर इनको रैंक करना चाहिए, जिसके ऊपर इन्होंने स्पेशल वेबसाइट बनाई है, आया वो रैंक कर रही है नहीं, या इनके जो सर्विसेज है वो रैंक कर रही है नहीं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप ढूंढें कि डेंटिस्ट या बेस्ट डेंटिस्ट इन ऑस्टिन, या कोई भी इस तरह का जो ऑस्टिन के रिलेटेड हो, ठीक है, 222 ऑस्टिन टेक्सास। ठीक है, तो ये देखिए 12 नंबर पर 10 नंबर पर रैंक कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही नीचे है। तो यहाँ पर वो वाला जो है
वो वाला जो कीवर्ड है, जो कि मेन कीवर्ड है, वो यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि आप इस जो है उसको पकड़ सकते हैं, इस क्लाइंट को पकड़ सकते हैं, इसकी ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने इसके बैकलिंक एनालिसिस कर लेना है, ठीक है, कि इसकी जो बैकलिंक्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके रेफरेंस डोमेन्स कितनी है, डू फॉलो कितने हैं, नो फॉलो कितने हैं, ठीक है, जो क्वालिटी बैकलिंक्स हैं। देखें अब ये इमेज के आए हुए हैं, नो फॉलो है, ठीक है, तो यहाँ से आप डू फॉलो कर लें। 26 इसके डू फॉलो पेजेस हैं, और यहाँ से अगर हम 1 लिंक पर डोमेन कर दे तो मे भी उससे भी कम हो जाए। तो ये देखिए सिर्फ टोटल 6 डू फॉलो बैकलिंक्स ये ले रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक वेबसाइट होगा कि आप इसको अगर आप अप्रोच करते हैं तो आप इसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक शीट बना लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने शीट बनाई हुई है, यहाँ पर क्या करना है, आपने वेबसाइट का नाम लिख देना है। एक वेबसाइट आपने पकड़ ली, आपने उसको देख लिया। दूसरे नंबर पे उसका रैंकिंग पेज, कौन से पेज पे वो रैंक कर रही है, यहाँ पे आपने लिख दिया 3rd पेज पे। टोटल कीवर्ड कितने हैं, 500 वर्किंग जो कीवर्ड पोजीशन है, ठीक है, जिनके ऊपर आपने वर्क करना है। वर्किंग पोजीशन कितनी है, वो 10 है, मतलब 10वें नंबर पे, या वो है ही नहीं, तकरीबन मैं कह दूँ यहाँ पे वो 70 नंबर पे है, ठीक है। तो आप अगर जस्ट ये तो मैंने जस्ट टोटल वैसी एग्जांपल लिखी है 10 की। उसके बाद उसके टोटल बैकलिंक्स कितने हैं, 400 हैं। क्वालिटी टू फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं, वो हम कह देते हैं जी 10 हैं, 12 हैं, ठीक है, जिस तरह भी इसके आपके सामने चेक 6 हैं। उसके बाद आपने उस बंदे की ईमेल निकाल लेनी है, ठीक है। ईमेल निकालने के बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ईमेल किस तरह निकालते हैं, ईमेल निकालने के लिए आप इनके अबाउट सेक्शन में जाएं, या आप इनके देखें कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में जाएं या अबाउट सेक्शन में जाएं, तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर भी दिए होते हैं सब कुछ, ठीक है, किसी किसी ने दिया होता है, यहाँ पे से नहीं दिया हुआ, तो आप इसमें कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जाए तो आपको इनके कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपने इनको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाली वेबसाइट, ठीक है, कि आपने इसका देख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी सर्विसेज फाइंड करनी है कि किस तरह की जो सर्विसेज जो हैं आया जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अभी हम किसी भी वेबसाइट में जाएँ तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लाइक इसके अंदर जाएँ तो देखें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसके अंदर जाएँ तो ये देखें इनकी अपनी जो होती हैं वो सर्विसेज होती हैं। तो वो प्रोवाइड करते हैं कि यार हम, क्योंकि डेंटिस्ट जो है वो सिर्फ मेन पेज को नहीं रैंक करता बल्कि सर्विसेज पेजेस को रैंक करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी में चले जाते हैं और यहाँ पे सर्विसेज में देखते हैं, तो देखें ये फिलिंग है, डेंटल इम्प्लांट्स है, डेंट्रस है, रूट कैनल्स हैं, इस तरह की इनकी सर्विसेज होती हैं। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन इनकी आपने जो इनका जो मेन फोकस होता है वो सर्विसेज पे होता है। तो आप इनके लाइक मैं कहता हूँ डेंटल इम्प्लांट, मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने वही तरीका कि इनका चेक करना है ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ चेक की क्या है क्या नहीं है, इंटरनल लिंक की हुई है, मेन पेज पे लिंक जा रहे हैं, आउटबाउंड लिंक जा रहे हैं जो होती है ऑन पेज। इसके अलावा कीवर्ड इंटेंट वो सब आपने दोबारा फाइंड कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सर्विस को कॉपी करना है यहाँ से पूरा पेज, और उसके बाद आपने इसको एनालाइज करना है कि आया ये जो है कितने बैकलिंक ले रहा है और इसकी कीवर्ड जो है वो ऑर्गेनिक कितने हैं, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं, तो आपके सामने देखें नो बैकलिंक्स, इसको कोई बैकलिंक नहीं जा रहा और इसके टोटल 7 ऑर्गेनिक कीवर्ड है। अब आपने उसकी जो यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपने उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड फाइंड करने हैं कि कितने हैं और किस पोजीशन पे हैं। तो देखें जो मेन कीवर्ड है यहाँ पर आपको मिल गए, डेंटल इम्प्लांट्स ऑस्टिन टेक्सास, और ये जो है टोटल जो है यूएसए में, ये है 57 पोजीशन पे। इनका जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, सबसे हैवी कीवर्ड है जिसके ऊपर मैंने वर्क किया था और ये बहुत ही हैवी कीवर्ड है डेंटल इम्प्लांट्स का, ठीक है। तो ये डेंटल इम्प्लांट्स ऑस्टिन टेक्सास ये रैंक कर रहा है 57 पोजीशन पर। उसके बाद डेंटल इम्प्लांट्स ऑस्टिन, ये मतलब सेम उसी तरह की जो कीवर्ड है, ठीक है, डेंटल इम्प्लांट्स ऑस्टिन, और ये देखिए 97 पर रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका क्लाइंट है ये आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अप्रोच करने के 2 तरीके हैं। इसके जो है आप क्या करें कि आप एक छोटी सी वीडियो बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वीडियो बनाएं, आप इंग्लिश नहीं करते, आप सिर्फ एक हल्का सा एनालाइज कर लें। किस तरह करें, जिस तरह मैंने इसकी वेबसाइट को खोला, ठीक है, आप इस तरह करें कि इसकी वेबसाइट को ओपन करें, इसकी जो सर्विसेज पेजेस हैं, ठीक है। मैं इसी फिलिंग को कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और उसके बाद आपने वन बाय वन यहाँ पे इसको खोल लेना है और इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये फिलिंग वाले को, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले इसकी वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ से वीडियो आपने स्टार्ट कर देनी है। अगर आप कुछ बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर है, उनको समझ आ जाएगा, उनको आप बता दें इंग्लिश में कि यार आपकी जो वेबसाइट के अंदर इशू है वो ये इशू है, आप 2015 से वर्क कर रहे हैं, यानी उसको ये नहीं दिखाने का यहाँ से कर रहे हैं, उसको बोलो आप 2015 से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी वेबसाइट जो है रैंक नहीं कर रही। तो उसकी जो वजह है वो हमें पता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक कर जाए तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपके लिए पोटेंशियल क्लाइंट लेके आ सकते हैं। फिर आपने उनको दिखाना है सर्विसेज पेजेस हैं, आप इनको एनालाइज करें, ठीक है, और इस तरह दिखाएं। अब ये देखिए इसकी सर्विस पेजेस में ऑर्गेनिक कीवर्ड 0 है, ठीक है। ये जो फिलिंग स्पेशलिस्ट जो है इसके ऊपर जो है ये मतलब कि फिलिंग इन ऑस्टिन टेक्सास,
इसका जो कीवर्ड है वो 0 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे इसके 7 आ रहे हैं, तो उसको बोलें कि आपका जो कीवर्ड पोजीशन है वो 57 पर है, यहाँ पर 88 पर है। अगर आप हमारी एसईओ सर्विसेज, अगर हम हमें कहते हैं हम आपकी एसईओ करेंगे आपकी वेबसाइट की, तो आपकी वेबसाइट जो है हम गूगल के फर्स्ट पेज पर लेके आ सकते हैं। तो 70 to 80% जो है वो यूज़र जो है, मतलब जो वेबसाइट ओनर होता है वो आपको रिप्लाई करता है, क्योंकि उसको वेबसाइट रैंक करवानी होती है, उसको पैसा कमाना होता है, और वो फिर आपसे पूछता है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, कितना चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो आप उनको बता दो कि इन स्टार्ट मैं आपसे जो है $1000 चार्ज करूँगा। उसके बाद अगर आपके पास, अगर आपको लगता है कि यार मेरी ट्रैफिक जो है इंक्रीज़ हो रही है, मैं आपको डेली प्लस वीकली अपडेट्स दूंगा, रिपोर्ट दूंगा, ठीक है, और उसको मैं ऑडिट करके आपको कंप्लीट रिपोर्ट दूंगा। तो आपकी इंक्री रैंकिंग जो है एक हफ्ते पहले कितनी थी, दूसरे हफ्ते कितनी है, आप लोगों ने सेम इस तरह की शीट बना लेनी है। ठीक है, और उसके अंदर जो है आपने डालना है कि यार जो लास्ट वीक था, लास्ट 7 डेज थे, उसके अंदर उसके कितने रैंकिंग इंक्रीज हुई है, यहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई है। तो आप उनको एक मंथ की पूरी शीट बना के दे सकते हैं, तो वो उससे खुश होगा। उसको जब वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगी तो वो रेडी होगा, और आप उसकी अगर एसईओ करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक बहुत ही अच्छा ईमेल बना लेना है। अब अच्छा, ये एक वेबसाइट हो गई, आप इस तरह की इन सब वेबसाइट्स को वन बाय वन करके चेक करें। मैं भी ये हो सकता है एक वेबसाइट के ऊपर आप, जिसके ऊपर आपको बहुत ही दिल कर रहा हो कि यार मैं इसके ऊपर काम करूं, लेकिन वो किसी और को दी हुई हो रिसेंटली, या कोई भी हो सकता है, वो शायद देने को तैयार ना हो, उसके पास बजट ना हो, कोई भी ना हो। वैसे तो हो ही नहीं सकता उसके पास बजट ना हो, बजट तो उसके पास लाजमी होता है, लेकिन कोई भी इस तरह की तरीके हो सकती है। तो आप इस तरह करें कि सब वेबसाइट्स को, कम से कम 10 वेबसाइट्स एक सर्विस के अंदर, उनको इस तरह एक दिन के अंदर फाइंड करें, एनालाइज करें, उसके बाद आप उसकी लिस्ट बना के तो यहाँ पर उसकी ईमेल को आप जो है ना सेंड करें उनको। अच्छा, ईमेल अप्रोच करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने जाना है और यहाँ पर लिखना है, गूगल में जाके आप लोगों ने लिखना है ईमेल टेम्पलेट्स फॉर एसईओ प्रपोजल, या इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल, एसईओ प्रपोजल विद न्यू क्लाइंट्स। ठीक है, और मतलब कि आपको यहाँ पे ना बहुत सारे इस तरह के मिल जाएंगे फ्री एसईओ प्रपोजल टेम्पलेट्स। ठीक है, आप यहाँ पर जाएं तो ये आपको टेम्पलेट्स दे देंगे। ठीक है, ये देखें कि इसके अंदर आपने क्या क्या करना है। उसके अलावा आप इनको कंप्लीट वो भी बना के दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो इन्होंने वो जो है डेमो दिया होता है, ये देखिए, डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड एंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इसने दिया होता है, ये देखें। तो यहाँ पर आप उसको एडिट करके उसके अंदर आप प्रोफेशनली उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं आप वो करके तो उनको दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इंट्रोडक्शन, अबाउट अस, आवर अप्रोच। ठीक है, इनको ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्टकट भी लिख लें। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं, ईमेल टेम्पलेट फॉर एसईओ प्रपोजल या वेबसाइट एसईओ। ठीक है, फॉर एसईओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोल्ड ईमेल टेम्पलेट एक्चुअली गेट रिस्पॉन्स, और कोई भी आप इस तरह के अच्छे फाइंड कर लें, आपको यहाँ पे हज़ारों किस्म के मिल जाएंगे। आप खुद लिखने बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जिस तरह ये देखें, यू आर फाइंड एक्चुअली आई एम ब्लॉगर आउटरीच सप्लायर, मतलब इसने ये जो लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसके अंदर देखें, जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी तरीके से कर लें। उसके बाद आपने पोर्टफोलियो उनको लाजमी सेंड करना है। ठीक है, और पोर्टफोलियो सेंड करना है कि आप इन वेबसाइट्स पे काम कर चुके हैं, इन वेबसाइट्स को आप रैंक करवा चुके हैं। अगर आप हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं तो आप जो है आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाते हैं कि जैसे कि हो गया, हमने सबसे पहले डोमेन एज चेक कर ली, उसके बाद आपने उसकी ऑन पेज कर ली डीपली, उसके बाद आपने उसकी ऑफिस कर ली, उसके बाद बैकलिंक एनालिसिस कर ली, सब चीज़ें इसके अंदर हो गई। उसके बाद हो गया जी के सर्विसेज यू प्रोवाइड। आप ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, हाई अथॉरिटी पीबीएन और गेस्ट बेस्ड ऑन ट्रैफिक साइट। अगर आप चाहते हैं कि यार इसकी वेबसाइट इंक्रीज करने के लिए, या आप उनको ऐसा प्रपोजल सेंड करते हैं जिसके अंदर आप कहते हैं, देखते हैं कि यार इसकी जो ये कीवर्ड रैंक नहीं कर रहे, तो आप लोगों ने इसको एनालाइज करना है, जो पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं वो क्यों रैंक कर रहे हैं, और ये जो है क्यों नहीं रैंक कर रहा। पहले आपने पहले पेज पे आ जाना है, उनकी वेबसाइट्स देख लेनी है, उनकी बैकलिंक एनालाइज कर लेना है, आया वो बैकलिंक के थ्रू रैंक हो रहे हैं या फिर वो जो ऑन पेज एसईओ के थ्रू रैंक हो रहे हैं। आपने वो सारे एनालिसिस करके उसके बाद आपने रिपोर्ट तैयार करनी है और इसको बोल देना है, और इनमें से कोई भी आप सर्विस चूज कर सकते हैं, या तो कंप्लीट इनको एसईओ कर सकते हैं, या फिर उनको आप कह सकते हैं कि यार अगर आपको ऑन पेज का एसईओ है तो मैं आपकी ऑन पेज एसईओ के अंदर आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी रैंक कराने में। अगर ऑफ पेज का एसईओ तो आप इनको बोल देंगे मैं आपकी ऑफ पेज में हेल्प कर सकता हूँ और आपकी वेबसाइट रैंक करवा सकता हूँ, और इतना इतना मैं आपसे चार्ज करूँगा। ठीक है, उसके अलावा गेस्ट पोस्ट ऑन ट्रैफिक साइट्स या अथॉरिटी पीबीएन। अथॉरिटी पीबीएन ये थोड़ा रेड मैंने किया हुआ है, थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन अथॉरिटी पीबीएन मिल जाते हैं जो कि थोड़ी एक्चुअली अच्छे मिलते हैं, और वो आपको कम से कम $50 से $60 का एक लिंक मिलेगा, इतना सस्ता नहीं मिलेगा। तो ये अथॉरिटी पीबीएन्स होते हैं। तो ये था वर्क करने का तरीका। उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल वेबसाइट इंक्लूड द नेम वेबसाइट ईमेल रैंकिंग पेज etc etc।
अब देखें यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एस्टिमेट लगाया है। अगर आप इस तरह करते करते 3 वेबसाइट्स बना लेते हैं, एक बंदे से आपने 1000 चार्ज किया फर्स्ट मंथ, दूसरे से आपने 2500 1500 किया, तीसरे से आपने 1000 किया, तो आपका ये $2500 पर मंथ कहीं नहीं गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप मैनुअली भी वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनको जो है मंथली जो है आप आउटरीच भी कर सकते हैं, आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप आउटसोर्स करते हैं नहीं करते, लेकिन जो बेटर है कि आप उसके ऊपर खुद काम करें, उनको रैंक करके दें और उसका पोर्टफोलियो बना लें। देखिए रिसेंटली मैंने इन वेबसाइट्स पे काम किया है। अगर ये वेबसाइट रैंक होती हैं, आप न्यू जो आपका कस्टमर है, जो आप नया बंदा अप्रोच करेंगे, उसको भी आप ये सेंड कर सकते हैं कि मैं जो है ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब जो आपने पहले शीट बनाई होगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं, या उसकी जो छोटी सी रिपोर्ट है, ठीक है, वेबसाइट्स को आप हाइड कर दें या वेबसाइट दिखा भी दें, तो कोई इशू नहीं है कि यार ये वेबसाइट्स पर हमने वर्क किया और हम इस तरह वर्क करते हैं मंथली, ठीक है, और आपको इस तरह मंथली रिपोर्ट्स देंगे जो न्यू बंदे होंगे, ठीक है। तो आप अगर उनको ये दें तो वो आपसे इम्प्रेस होंगे और आपको देने में, ऑर्डर देने में कोई हेजिटेट नहीं होंगे, आपको ऑर्डर देंगे। और ये प्रूवन मेथड है, वी आर वर्किंग ऑन दिस। उसके अलावा इसके एक रैंक एंड ट्रेंड मेथड है, वो इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने जो है लोकल एसईओ क्लाइंट किस तरह फाइंड करना है और आप लोगों ने किस तरह आप लोगों ने उसके ऊपर वर्क करना है। ये विदाउट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म मेथड है और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। मतलब फ्रीलांसिंग में आप वेट कर रहे थे कोई आए हमसे एसईओ करवाए, लेकिन यहाँ पर आप खुद मैन्युअली आउटरीच करते हो और अगला बंदा खुश होता है कि यार कोई बंदे को हमें हमारी, अगर इस बंदे ने हमें अप्रोच किया है, ठीक है, तो उसको पता है कि यार हमारी वेबसाइट ऊपर नहीं जा रही, हमारी वेबसाइट डाउन जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार मैं फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और इसके अलावा बेल बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आपको टाइम पे मिलती रहे। इस तरह इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालता रहूँगा। तो चलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।